मुल्क में अक़लियतों का दिन मनाया जा रहा है और इसी मुतालिक हम पूछ रहे हैं कि यकजहती का इजहार तो हम कर रहे हैं और राइटली सो, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी क्या इसकी तर्जुमानी करते हैं? सलीम साफ़ी साहब, देखिए, उसके लिए माशरे की तरबियत करनी ज़रूरी है, ख़ुसूसन पाकिस्तान जैसे मुल्क में। और वो तरबियत मस्जिद और मेंबर से और स्कूल से, टीचर के टेबल से और हर जगह से वो तरबियत होनी चाहिए। देखिए, हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अक़लियतों के बारे में ये इरशाद फरमाया है कि जो लोग उनके बारे में ज़ुल्म करें तो क़यामत के रोज़ मैं उस गैर मुस्लिम का वकील इस मुसलमान के मुकाबले में वो बनूँगा। यानी हमारे नबी जो है वो उस अक़लियत के और गैर मुस्लिम के वकील बनेंगे हमारे ख़िलाफ़। तो ये इससे बड़ी और सज़ा गुनाह क्या हो सकती है कि अल्लाह हमें उस दिन से बचाए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके हम शफ़ाअत के तलबगार हैं वो हमारे ख़िलाफ़ वकील बने। दूसरा, फिर बानी पाकिस्तान जो थे जिन्होंने हमें ये मुल्क बना के दे दिया, तो उन्होंने बिल्कुल इब्तिदा में ये फरमा दिया था कि इस मुल्क में आज के बाद हिंदू मुसलमान और इसका कोई फ़र्क नहीं है और तमाम शहरी यहाँ के बराबर के हकूक़ के मुस्तहिक़ हैं। और इसमें एक नुक्ता और हमें भी ये समझना चाहिए, बाज़ लोग इसको कंफ्यूज कर लेते हैं कि ये हमारे जो अक़लियतें हैं ये ज़िम्मी नहीं हैं, ये उस तरह नहीं है जिस तरह के इब्तिदाई दौर के जंगों में मफ्तू हो जाते थे, बल्कि ये मुआहिद है हमारे साथ और इनके दरमियान एक मुआहिदा और एग्रीमेंट हुआ है और अपनी मर्ज़ी से वो पाकिस्तान में शामिल हुआ है। तो एक रिटन एग्रीमेंट है उनके और हमारे दरमियान की ये रियासत उनके जान माल इज़्ज़त और मजहबी रसूमात और उन सब चीज़ों का तहफ़्फ़ुज़ करेगी। तो बहरहाल लोगों को ये बात समझानी चाहिए कि आपने अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाराज़गी से बचना है और आपने अगर बानी पाकिस्तान के उस पर अमल करना है तो फिर अक़लियतों के साथ ये सलूक रवा न रखिए। एक चीज़ में अलबत्ता ये फ़र्क है कि पाकिस्तान में ये चीज़ बदकिस्मती से अवामी सतह पे हो रही है जिसमें बाज़ मजहबी तबक़ात भी मुलव्विस होते हैं, लेकिन रियासत की सरपरस्ती अक़लियतों के इस्तेहसाल के अमल को पाकिस्तान में हासिल नहीं है। हिंदुस्तान में इस वक्त जो कुछ हो रहा है वहाँ पर अक़लियतों के ख़िलाफ़ होने वाले इक़दामात को रियासत की सरपरस्ती भी हासिल है। आपने देखा कि बाबरी मस्जिद की जगह मंदिर को रियासती सरपरस्ती में तामीर किया गया और आज के दिन भी, आज जो अक़लियतों का दिन है, आज भी हिंदुस्तान में एक तारीख़ी मुग़ल दौर के मकबरे पे हमला हुआ है और आप फुटेज में देख सकते हैं कि पुलिस खड़ी है, पुलिस तमाशा देख रही है और लोग जाके उस इमारत को मुनहदिम कर रहे हैं। तो कम अज़ कम पाकिस्तान में ये है कि रियासत अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं कर रही है, लेकिन रियासत इस जुर्म में शरीक भी नहीं है। ये हमारा बहरहाल इंडिया के मुकाबले में हमारे यहाँ ये फ़र्क है। ये बड़ा दिलचस्प और एक्सेलेंट पॉइंट है फ़खर दुरानी साहब। हमने देखा गाहे गाहे वाक़यात कुछ रिपोर्ट भी होते हैं, उनके ऊपर फिर एक्शन भी होता है। रिपोर्ट, ये जो पिछले अरसे में कुछ वाक़यात हुए हैं इसके ऊपर रियासत का रिस्पांस कितना मुस्तैद था? क्या आपको लगता है कि उससे कोई मिसाल क्रिएट हुई है कि अक़लियतों को तहफ़्फ़ुज़ के ऊपर ये हो कि एटलीस्ट रियासत जो है इसके बारे में नो टॉलरेंस पॉलिसी रखती है? शुक्रिया। देखें अलीना, हमारा जो आइन पाकिस्तान है उसमें अक़लियतों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वाज़े तौर के ऊपर मुख्तलिफ़ जो है आइन की शिक्के हैं। आइन के जो आर्टिकल 20 है वो उसके साथ साथ 21, 22, 25 और आइन का जो आर्टिकल 36 है वो तो है ही जो माइनॉरिटीज़ की प्रोटेक्शन के हवाले से। तो इसमें तो कोई शक नहीं है कि हमारे आइन के तहत तमाम अक़लियतों को रंग, नस्ल और उसकी बुनियाद के ऊपर नहीं बल्कि इनको मुकम्मल तौर के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ है। उनकी जो रिलीजियस प्रोपेगेशन के हवाले से, रिलीजियस जो रिलीजन को एक्सरसाइज करने के हवाले से, ये तमाम तर जो है इनको प्रोटेक्शंस हैं। लेकिन मामला ये है कि इसके ये जितने भी आइन के हमारी शिक्के हैं उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन और उसकी जो इन्फोर्समेंट है उसके ऊपर सवालात हमेशा उठाए जाते हैं। आप देखें सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर बाज़ औक़ात जो कन्वेंशनल मीडिया उस पर तो नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे हमें जो इनके अक़लियतों के ख़िलाफ़ बाज़ औक़ात हेट स्पीच का जो है वो नज़र आता है। इसी तरह के जो दीगर इनके हवाले से जो एक डिस्क्रिमिनेशन की जाती
ہے تو اس پہ میرا خیال ہے کہ حکومت کو جو ایک جو ضرورت ہے، ایک تو جو آپ کی انفورسمنٹ ہے آف جو کانسٹیٹیوشن اور اس کے ساتھ ساتھ جو سرٹن لاز ہیں اس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنے جو سماجی جو بیہیویئر ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمیں جب تک جو مذہبی رواداری کے حوالے سے شروع سے بچپن سے ہی اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دیں گے اور ایکویلٹی اور اس کے حوالے سے نہیں وہ کریں گے بچوں کو، تو تب تک میرا خیال ہے کہ جو ہمارا معاشرتی رویہ ہے وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ فخر صاحب، ہم کہتے ہیں ہم بڑے آگے بڑھے ہیں، کہا جاتا ہے کہ سوشل میڈیا کے بعد شعور بھی آیا ہے، کیا آپ مانتے ہیں کہ ایسا ہوا ہے؟ کیونکہ یہاں پر ابھی جیسے ہم بات کر رہے تھے، اب تو اقلیتوں کو تحفظ تو دور کی بات، مسلمانوں کے اوپر الزام لگائے جا رہے ہیں، اس میں آڑ کیا بنائی جا رہی ہے کہ جی آپ توہین مذہب۔ بالکل، دیکھیں علینا وہی بات کہ ہمارے پاس قانون اور آئین بھی ہیں اور ہم یہ کہتے بھی ہیں، ہم اقلیتوں کو بھی تحفظ دیتے ہیں۔ اب جس طرح آپ کہہ رہی ہیں کہ ہم تو خود اب مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے محفوظ نہیں ہیں، آپ کو جب تک سماجی آپ نے یہ اپنے رویے بہتر نہیں کریں گے تب تک یہ جو ایک معاشرتی تبدیلی آپ نہیں لا سکتے، چاہے وہ اقلیتوں کے حوالے سے ہو یا ایون ود ان اپنے کے جو ہے اس میں تبدیلی لانی ہے ایک دوسرے کے حوالے سے، ٹالرنس کے حوالے سے۔ تو یہ سب سے زیادہ ایک ریاست کے ساتھ ساتھ ہماری ایز اے سوسائٹی ممبر ہماری اپنی بھی ذمہ داری ہے، ہمارے والدین کی ذمہ داری ہے، ہر ایک فیملی ممبر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کو مذہبی جو رواداری ہے وہ اس کے حوالے سے تعلیمات دیں۔ صرف ریاست کے اوپر ایک اس کا وہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے سر، ایبسلیوٹلی، لیکن ریاست کو اصول تو سیٹ کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس اصول کی امپلیمنٹیشن سے بتانا ہوتا ہے کہ ٹالریٹ نہیں کیا جائے گا، کہ اگر کوئی بھی خلاف ورزی ہوئی۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرتی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں، ہم یہ سب کچھ حکومت اور ریاست کے اوپر نہیں ڈال سکتے۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔